परम धर्म कोई दिनांत ये निरंतरम तो योगी नम नमस्ते तत्स्वरूपे नमस्ते नमस्कार से ब्रह्म लक्ष्यम निकम निकम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुण्डे सद्गुरु चैतन्यं शासनयमातीतं नास्ति दुःखातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शुद्धार्जुदास ब्रह्मदयाल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी का राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि की दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरुदयाल को मत हृदय संगत साधन की आजीवन मोक्ष सब धरती कागर करूं सब वन पलम कटा सात समंद शयन सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार ये राम जी महाराज बारंबार नमस्कार ऐसे हरजस पदराग आस्था चल रही है। तो गुरुदेव फरमाते हैं, ये आत्मा जब तूने नर शरीर धारण कर लिया तो ब्रह्म से बिछड़ी जब क्या आस्था लेकर आई थी कि हे परमात्मा नरदेव हो, मैं आपकी केवल्य भक्ति करके परमात्मा में मिलूंगी। परंतु जब ये पंच तत्वों में इंद्रियों में मन इच्छा के रूप के जब बस में हो गई तो ये सब प्रकार की भक्ति में तो समझते पर ये नहीं समझते कौन सी केवल भक्ति है, कौन सी सुरगुण है, कौन सी निर्गुण है, समझते सब एक मानते। तो सदगुरुदेव उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि आत्मा पुरुष की, स्त्री की, बेटी की, बहन की, माँ की, सबकी एक ही है, पंच तत्व भी एक ही है, परंतु सबके गुण अलग अलग है। बेटी, माँ, बहन, पुत्री, स्त्री, आत्मा तो एक ही है, शरीर भी स्त्री स्त्री का एक ही है, पर माता का काम माता का, बेटी का काम बेटी का, बहन का काम बहन का, स्त्री का काम स्त्री से, सबसे अलग अलग काम है, एक ही है। अरे बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर बचन नहीं आ रहा, बचन न्यारे न्यारे हैं। इसीलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, हे आत्मा तुम इन वचनों को समझ। हे मन, आत्मा मन को समझा सकती है, परंतु पहले आत्मा खुद समझेगी जब समझाएगी। आत्मा कोई समझ नहीं है, बातें केवल की करते हैं और पूछते जड़ को है। जड़ कौन है? शरीर का मूर्ति। यहाँ बस ये फर्क है रात दिन का। ये फर्क जब तक नहीं समझोगे, जड़ कौन है? शरीर। It's 8:45. अरे इसमें तो श्वास है, आत्मा है। जब तक ये बोल रहा है श्वास आत्मा निकली जड़ी हो गया। तो श्वास से और आत्मा से परमात्मा की सेव कर लो, यानी परमात्मा के नाम की रटना कर लो। ये महाराज समझा रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि वो भी तीन तरह से होती है। तो बांधा तीन भगत को सोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद यारो भेद नियारो होई। तीन प्रकार की जगत में भक्ति है, सुरगुण निर्गुण और आनंद पद में मिलने की केवल्य भक्ति। तीनों में गुण अलग अलग है, तीनों की रहनी सहनी अलग है, रटना अलग है। परमात्मा का नाम एक ही है, परंतु इसको रटने के तरीके अलग अलग हैं। सबका रटने का भेद, विधि, जानकारी, समझ सब अलग अलग है।
इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सर्वगुण निर्गुण कर कर भक्ति सबरे पच पच मुहारे, आवागमन मिटे नहीं तद सूर्य गया जुआरे। आवागमन मिटा ही नहीं उनका और परम पद से, केवल पद से अलग रहते। ये मेरे भाई लोगों, जब नरदेह धारण करिए आवागमन नहीं मिटा तो फिर तो को सृजनहार से अर्ज करे, फिर पछतावा होगा, नरदेह मांगेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, समझा रहे हैं, सर्वगुण निर्गुण और केवल तीनों की समझ करा रहे हैं। अब तेरे को जैसी इच्छा वो धारण कर ले। उसके लिए महाराज अंतरिंग अर्थ बता रहे हैं, बेरंग का नहीं। तो सर्वगुण पूजो आत्मा जामे सिरजनहार, पाहन तो सुखराम के ऐसो फूल विचार। अब इसका अर्थ बेरंग मंदिरों में करना है, मस्जिदों में करना है, गुरुद्वारे में करना है, क्या धामों में करना है, सब पत्थर के बने हुए। और सब इस पंच तत्व शरीर में जब आत्मा थी, श्वास आती, जब इन हाथों से बनाए हुए थे। अगर श्वास आत्मा नहीं और तेरा शरीर है तो इसे बढ़ा ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्म ज्ञान है। सुरगुण पूजो आत्मा, अंदर आत्मा है तब सुरगुण कहलाएगा। आत्मा निकल जाएगी तो ये फिर जड़ है। इसलिए फूल यानी पत्थर का शरीर है। अब फूल बताते अपन मंदिर की मूर्ति, और उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवता कार्य करते हैं, आधार है। मूर्ति कार्य नहीं करते, कार्य देवता करते, आत्मा करती है कार्य। तो तेरे शरीर में भी आत्मा ही कार्य कर रही है। तेरे भी ये शरीर आधार है, जैसे मंदिर है वैसे आधार है। तो आत्मा कार्य करेगी जब जाके होगा किसका, परमात्मा मिलने का। तो सुरगुण पूजो आत्मा, आत्मा की समझ करो कि आत्मा चाहती क्या है, आत्मा कौन है, कहां से आई है और कहां जाना है। सृजनहार का जब सिमरन करोगे ब्रह्म के नाम का, जो आत्मा ब्रह्म है, अगर ये नहीं किया तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पाहन तो सुखराम, शरीर तो पाहन है, पत्थर है। आत्मा निकल गई, श्वासा निकल गए, फूल का शरीर, फूल है, पत्थर है। तो सर्वगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भी, सुरगुण के सुखराम के पावे निर्गुण दे। सुरगुण निर्गुण एक है, आत्मा और शरीर दोनों एक है। मुखारबल से रटना करते हैं वो सुरगुण है। सुरगुण सो सुखराम के मुख सु सिमरे राम, निर्गुण तो सुखराम के बिन रटना। सांस सांस रटते हो वो सुरगुण कहलाती है, और अंदर प्रकट होता है वो निर्गुण है, और अधर हो जाता है वो केवल पद आनंद पद। यहाँ आनंद पद बता रहे हैं। इसका भेव जाने, तीनों की समझ करने का भेव या कले रास्ता, विधि, पंथ, रास्ता, तब जाके महाराज फरमाते हैं, आत्मा तो निर्गुण है, और निर्गुण देव का संग करके निरंजन निराकार सृजनहार के नाम का, और सतनाम निजनाम ये भी सृजनहार का, उसके दोनों का संग करेगा जब तू वो परम पद की प्राप्ति करेगा। सुरगुण के सुखराम के पावे निर्गुण देव। अब सब कहते हैं, राम के मुझ माने हैं, पूजन जड़ को जाए, के सुखदेव ज्ञानी सुनो न्याव करी जो। ऐसे तो कहते हो राम हमारे अंदर है विराज। जब तुम्हारे अंदर राम है तो रटना करो, जो संतों ने विधि लिखी अनुभव ज्ञान की उस मुताबिक रटना करो। रटना करने से वो देश आएगा, या शरीरधारी गुरु महाराज की पैर खोलने से, जूते खाने से, पूजा करने से आएगा। पूजन जड़ को जाए। जड़ कौन है? मंदिर की नहीं कहा है,
सदगुरुदेव फरमाते हैं शरीर जड़ है, और शरीर को पूजने से तेरे को क्या मिलेगा, ये सोच विचार कर। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, ये ज्ञानी इसका न्याय करके बताओ मेरे। सब संतों की वाणी में मंदिर के ऊपर जड़ बताते हैं और उससे घृणा कराते हैं, तो ज्ञान आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, खुद भी जड़ के समान ही हो जाएगा बिल्कुल। न तो रटना चलती है, न ज्ञान समझ में आता है, न सबद नियंत्रण का आनंद, तीनों ही नहीं आता। सपने जैसा सुख आता है, सुषमना घोर निंद्रा जैसा बैठा रहता है, सपने की जैसे रहता है, और सपना खुला है वापस वैसा का जाए। जड़ समाधि का ऐसा ही गुण, और उसको सब सता समाधि मानते हैं, मोक्षगामी मानते हैं। तो फिर कोमा में जो आ जाते हैं, जिसके रखवा हो जाता है, तो वो भी समाधि देश में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर में कई उपमाएं होती है, कई होती है। भक्ति ज्ञान बराबर रटना चलती रहे, संतों का ज्ञान बुद्धि पे आता रहे और निरंतर सुमिष्टा रहे, तब तीन लोक से अलग आत्मा होगी। तीनों के बिना होने वाली नहीं। बोले उसको कितनी महिमा करो और कितना ही समझो, मेरे गुरु महाराज मोक्षगामी है, मेरे गुरु महाराज कलवृक्ष है, मेरे गुरु महाराज सतगुरु देव है, कितनी बड़े शिष्य महिमा करो और गुरु कितना ही फूलो। अरे दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाव, शरीर की नाव पे बैठ करके इस पत्थर का शरीर है, दोनों जाएंगे कहां। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में है ज्ञानी, इसका न्याय करो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मदेव सत्य है। आत्मदेव को जब तक नहीं समझेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जितने भी ध्यानित व्यक्ति होती है, ये सब ध्यान सिद्धायत होई, यहाँ में भूल मत भाई, इसमें मत भूल। इनमें अगर भूल गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तू संसार में जन्मना मरना आता रहेगा और जाता। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मदेव के बिना जितना भी तू कार्य कर रहा है, आत्मदेव की समझ के बिना, आत्मदेव के नियंत्रण निज नाम के गुण के बिना, सदगुरुदेव फरमाते हैं तू कितना ही मेहनत कर ले। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात सही हम किया, और कागद लेर घर पड़ चढ़िया, ताकू लगे न को। ने अंचर कागद गुरु भेजा, अब शरीरधारी भेजे क्या? बस सब जगह शरीरधारी का नाम है या देवताओं पे नहीं। ने अंचर कागद गुरु भेजा, गुरु यानी गुरु पद से, केवल पद से ये नेंचर रूपी कागज मेरे पास आया है, भेजा है सतस्वरूप परमात्मा ने। अब इस कागज के साथ मैं गढ़ पे चढ़ा हूं, तब ये मैं हंगे ज्ञान बोल रहा हूं। और बाको लके न कोई, इसको जो बैरंग पर्चे देने वाले बैरंग निर्गुण निर्गुण शरीर में और इनमें फंसे हुए हैं रूप में, वो इसको लख नहीं। इसको लखने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बोले तुम कितना ही सुरगुण निर्गुण बातें करते रहो, ज्ञान पढ़ते रहो, सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई, पर आत्म तत्व के भेद भिन्न सुख दे हद गुरु जो। आत्म तत्व के भेद के बिना सब महाराज फरमाते हैं संसार में हद के गुरु यानी तीन लोक के आते रहेंगे और जाते। तो गुण निर्गुण ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं, उसको अंतर समझो। अगर नहीं समझोगे
तो संसार में आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटा। आकारी कौन है? शरीर ही तो है, तो मंदिर मूर्ति है। शरीर जो धर के भेजा सृजनहार ने, उसकी सेवा करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसमें लीन रहेगा तो गर्भ ताप नहीं मिटेंगे, श्वासा रूपी पूंजी उसी में चली जाएगी। और निराकार आत्मा है और निराकार ब्रह्म का नाम है। इसको तू श्वास पर श्वास सदगुरु विधि से रटेगा तो निरंतर रूपी कागज ब्रह्म विराट से आएगा और उसके संग तू गुरु पद में मिलेगा। तो तीनों भक्ति तेरे साथ हो जाएगी। सर्वगुण निर्गुण एक तीन न्यारी सुनी न कोई, सुरगुण सुखराम के निर्गुण जन्म मिटा। श्वास में तू राम नाम रट रहा है तो वो सुरगुण है, इसे सुख की प्राप्ति भी होगी, संसार का सब कार्य भी होता जाएगा अपने आप। और निर्गुण जन्म मिटाए, उन सांस के साथ में भजन करेगा तो निरंजन निज नाम प्रकट होगा। और निर्गुण बोध होकर के तो निर्गुण बोध होकर के उसमें निर्गुण में मिल जाए। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि इन चीजों को समझो। ये बैरंग तो सब कोई बिना शास्त्र के ज्ञान के कोई समझ नहीं, वो तो फिर शुभ कर्म में है। सेवा करना, पूजा करना, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करना, दान पुण्य करना शुभ कर्म है, वो भी अड़े नहीं जाते, उसे देवता योनि प्राप्त हो जाता। शुभ कर्म भी अड़े नहीं जाएंगे, पर अशुभ जबरदस्ती बनने से लक्ष्य 84 नहीं छूटे। परंतु इधर शुभ भी नहीं करे, माता पिता की सेवा भी नहीं करे, आत्मा की सेवा भी नहीं करे, और इधर केवल भक्ति की समझ नहीं, सुरगुण निर्गुण केवल की, और शरीरधारी को पूछते रहे वो कहा जाएंगे भाई, कहा जाएंगे, उनके तो कोई लोक भी नहीं जो लेके जाए सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बांधा सत सुकृतियो जानो, छुछम वेदता सो सब हो, आसो भज नाम पिछाणो। अरे बांधा सत सुकृतियो जानो, छुछम वेदता सो सब हो, आसो भज नाम पिछाणो। हे मन, ये सत्य सुकृत जो है, आत्मा सत्य है, और इसका सुकृत जब कर लिया नर्दे मिले बाद में, परम पद में आत्मा को मिलाना ही सुकृत करना। पर इस सुकृत करने के लिए तू पहले ये जान भेद, परमात्मा के नाम को कैसे रटे वो समझ। चुचम वेद तांसो सब हुआ, सृजनहार परमात्मा के नाम से सारी सृष्टि पैदा हुई, सारी सृष्टि का रक्षा भी वही करते हैं। धरती पयाण आकाश भी उसी के नाम से ठहरे, कोई आत्म ब्रह्म के नाम से रूप से नहीं ठहरे। चुचम वेद तासो सब हुआ, इसी सूक्ष्म नाम के द्वारा, सृजनहार के ब्रह्म के नाम के द्वारा ये सारी सृष्टि आई है। धरती पयाण आकाश बने, और यही रक्षा करते हैं आत्मा की, और यही पंच तत्व शरीर का गुण पैदा करता, तब ये आत्मा भक्ति कर सकती है। सो भज नाम पिछाड़ो, सुकृत परमात्मा की रचना करने के लिए तो सृजनहार के नाम को बच करके निरंतर को पिछाड़ो और उसमें मिलने की समझ करो। अगर वो नहीं करेगा और शुभ कर्म करेगा, या तो बैरंग जितने भी अंग लक्षण सही करेगा, उससे क्या है, देवता योनि चला जाएगा, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। उसके लिए कह रहे हैं, लेत देत साचो नर बोले पण नहीं छाड़े कोई, वो तो सत्य हद को कहिए नहीं अगम को। लेना देना साच बोले, झूठ नहीं बोले, 864 लक्षण पे पण रखे, अपने प्रण को छोड़े नहीं, वो हद का सत्य है। 3 लोक का शरीर में रहे जितने सत्य है वो भी असत नहीं बताया महाराज। शुभ शुभ कर्म भी सत्य है, असत नहीं है।
अगम को, पर अगम देश तो इससे जाना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा। अगम देश के लिए तो महाराज फरमाते हैं, शुभ शुभ जे कर्म का सो सभी दिन हो। शुभ कर्म की सुखराम जी ने कोई मनाही नहीं की, सबको दिन है। रानी मात का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव करना, ये सब शुभ कर्म में आ जाता है। ये सब शुभ कर्म है, पर साचा दिन सुखराम के जे हरिरंग। सच्चा दिन वही है कि छुचम वेद के नाम को पिछाड़ करके और छुचम वेद में भेद निकाल करके परमात्मा में मिलने का ज्ञान करोगे, समझ करोगे, तो अगम देश में आत्मा मिलेगी। नहीं तो महाराज फरमाते, पूर्व दिशा चढ़ावे पवन सो विद सतगुण होई, बेहद कोयो सांच जगत में नहीं अगम को। पूर्व दिशा शंखनाल के रस्ते अष्टंग योग करे, शंख योग करे, हठ योग करे, नेति धोती नवली क्रिया प्राणायाम जो भी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आत्म ब्रह्म का या परमात्म ब्रह्म का सतगुण है, सब गुण है, कोई अवगुण नहीं है, सब में गुण ही गुण भरे हैं। पर ये सब हद और बेहद के हैं। हद यानी 3 लोक, बेहद यानी ब्रह्म लोक, जहां से आत्मा बिछड़ी, वो भी अगम देश का नहीं। तू जाने ये करके मैं परमात्मा में मिल जाऊं, वो नहीं। आना जाना मिट जाएगा, नहीं। इसलिए अगम देश को सतगुरु सतरे अकबक प्रेम कहावे, उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर ओ सुखरत ने आवे। अगम देश का सुकृत तो सतगुरु है। सतगुरु यानी श्वासोश्वास के नाम को रटना, सतगुरु विधि। हर गुरु एक, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु राम का नाम और श्वासोश्वास विधि एक ही है। और सतगुरु यानी सत्यनियंचन निज नाम, ये विशेष है। ये आत्मा का पति परमेश्वर है। ये अगम देश में ले जाता है। सतगुरु सत्र, ये सतगुरु विधि के लिए कह रहे महाराज का परब्रह्म से गुरु ऊंचा, परब्रह्म के बराबर गुरु। पहले गुरु को शीश निभाओ, फिर गोविंद को। गुरु कौन है? ये सदगुरु विधि। सांस सांस जो रटना चलती है, राम का नाम है, परब्रह्म परमात्मा। गुरु को पहले सीख लो, यानी गुरु की समझ करो, इस विधि की, इस कड़ की, इस भेद की। फिर शीश निभाओ, किसको? नियंचन निज नाम आवे, उसको आत्म चेतन को उसमें मिलाओ, वो इस शीश निभाओ। तब महाराज फरमाते तू वापिस शीश के ऊपर चढ़ जाएगा, बजर फोड़ खोल करके तो वापिस ये बजर फोड़ में आएगा। ये अकबक प्रेम हो जाएगा, उद्भुत खान खुल जाएगी। अकबक प्रेम यानी लिया छिल छिल कराए, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी लियो छिल छिला। इसकी जन्मने मरने की सारी उदासी मिट जाएगी और हरख जबरदस्त अकबक प्रेम होगा। तो आनंद लोक तुरे बंदा बेहद जासी, सतगुरा जिरा गुण गावे। सासु सांस विधि और राम का नाम जबरदस्त जो रचेगा, वही आनंद लोक में जाएगा, वही परमात्मा में मिलेगा। उसी के अकबक प्रेम जागृत हो जाएगा। और उल्टर नाम चढ़ेगा ऊपर, बंकनाड़ होकर के वो निज नाम ऊपर चढ़ेगा। और भगत आत्म संग, सिर्फ आत्मा उसके साथ है। तो ब्रह्म ही ब्रह्म को देख सकता है। ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, मैं ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, ब्रह्म के नाम को गा रहा हूं। और ब्रह्म के साथ भगत आत्मा ही उस देश में पहुंचे। मन इंद्रिया शरीर कोई उस देश में नहीं, न श्वासा जा सकते हैं, न इच्छा शुद्धि बुद्धि, सब नीचे रहे। वो सुकृत में आ गई, ऐसा सुकृत उसके घट में आ जाएगा
कि वापिस वो इनके संग नहीं रहता, इनसे अलग हो जाएगा। उसको ही कहते हैं विधेय मंडल। तो कै सुखराम अगम को जानो, तो उल्लासों मत पचियो, तापर ताप नाम घट जागे, जागुरु संग रच मचियो। अगर सुखराम जी महाराज के अगम देश में जाना है तो उल्ली बातों से क्यों तू पच रहा? उल्ली बातों हद बेहद के गुरुओं से, हद बेहद के ज्ञान से, हद बेहद का जो शरीर बना हुआ है 3 लोक का, सारे इसमें समाये हैं। और उस शरीर से तो कल्याण जब होगा कि तेरे शरीर के अंदर तू इन सब को, पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म को ये सांसों सांस रटना करके, छेदन करके जीवन मंडल में निवास करेगा। जब भी सुखराम जी महाराज कहे तो उस देश का वासी बढ़ सकता। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, जिस प्रताप नाम घट में जागृत होता है वो विधि समाओ, वो ब्रह्म के नाम की समझ करो। परमात्म ब्रह्म के नाम को रटोगे तब जाके वो नींद चराएगा। अगर आत्म ब्रह्म के नाम को रटोगे तो नींद चराने वाला है। इन सब की समझ करो तब गुरु संग रच मची हो, तब ये गुरु ज्ञान में तू रचमच होगा, यानी अणवे ज्ञान में। गुरु कौन है? अणवे ज्ञान। इस अणवे ज्ञान की समझ जब आएगी, कई कहते हैं कि हम बहुत सुन रहे थे पहले पर समझ नहीं आई, और अब आई। तो क्यों नहीं आई? तो आप इस अणवे ज्ञान में रचमच थे, शरीरधारी में रचमच थे, या देवताओं की गिरना में रचमच थे? तो अणवे ज्ञान कैसे समझ में आता नहीं? अणवे ज्ञान तो समझ में जब ही आएगा निर्गुण शब्द स्वरूप रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। निर्गुण शब्द स्वरूप है, निर्गुण ये शब्द है कि रूप है। रटना सुखराम के, जो राम जी का नाम है वो निर्गुण है, शब्द है। उसको तो तेरे जिज्ञा से, कागलिया से रट जबरदस्त, तब तू निर्गुण धाम नियंत्रण के साथ पहुंचेगा। निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो फान। ये निर्गुण ज्ञान को तू धारण करेगा, अणवे ज्ञान को समझेगा, तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परम मोक्ष जब पावसी, हर नित्य सिमरिया जोर। तू हर को नित्य सिमरेगा नेम से। सत्य स्वरूप मिलन को सतह प्रेम नेम बिना बाणी। ये सस्वरूप जब परमात्मा मिलेगा तो नेम रख इसका रखने। इस अणवे ज्ञान को बांचने का, सुनने का भी नेम रखेगा तो तू इसको बांध सकेगा। जब नेम ही नहीं तेरे, खाना बनाने का नेम, कुमाई करने का नेम और सब नेम है, और ये वाणी जी का बांचने का और रटना करने का ये नेम कई कहते हैं निभता नहीं। क्यों नहीं निभता है? इसमें प्रेम नहीं। परमात्मा को में आत्मा को मिलना नहीं है, न मिलाना है। क्योंकि कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का देव नियारा। ये ब्रह्म जोग जो क्रिया है उसका देव तेरे मन से, विचारों से, इंद्रियों से, शरीर से न्यारा है। अगर इसको तू समझ जाएगा तो निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी होय। सुनजो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। सारा संसार जो नरदेह धारण करी है वो सब ज्ञान का विचार सुनो, समझो। उनमें सुरगुण तेज है, देव है हृदय में, और हृदय में ही परमात्मा की भक्ति का गुण है। अगर तू इसको समझेगा तो हमारी मेहर हो जाएगी उस आत्मा से। तो सुनो यहाँ मेहर हमारी अगाध देव मेरो नाम मिलाऊं साध। हमारी ऐसी मेहर हो जाएगी, ऐसी साधना उसके जबरदस्त आ जाएगी, और मेरा निज नाम उसके पास आकर के और मैं उसको परमात्मा में मिला दूं। इसको आत्मा।
पर मेरा सार चीज जो है वो समझे, विचारे, सोचे और धारण करे। समझे, विचारे, सोचे फिर धारण करे। किसको? वाचने वाले को, ज्ञानवे ज्ञान को, अनवे ज्ञान। ज्ञानवे ज्ञान छोड़ के गए सुखराम जी महाराज। किसके लिए? अपन लोगों के लिए जो आत्मा को परमात्मा मिलाना चाहते हैं। उसमें ये सारे निर्णय हैं, किसी की काट गिरना नहीं है। महाराज लिखे हुए सिद्धि शास्त्र नाम अपार, रटे निज सत्य जको तत्सार, अनेकाई मत अनेकाई पंथ, मिले मुझ माय जको पद सत्य। धरे हुए नाम आत्म चेतन के आकार के अनेकाई हैं, अपार है। जो राम निराकार है, निरंजन है, परब्रह्म परमात्मा है, जिसने सारे आकार गढ़े हैं, उसको नित्य जो सिमरेगा वो तत्व है सार। अनेकाई विचार है, अनेकाई मत है, अनेकाई साधन है। जो मेरे में मिले परमात्मा कह रहे हैं वो सत्य है। जब तक मेरे में नहीं मिले वो सत्य नहीं है। वो सत्य जब भी आएगा। सुनो संत आगम चेते बावन गादी, आवे विमान स्वामी साते संत साधी। सुनो संत आगम, मेरी जो अणबे वाणी है अगम देश की, उस देश में मिलाने की सदगुरु जो विधि है, उसको संत होती है आत्मा, संत बनना चाहती है, वो सुनो। चेते बावन में गादी, ये रकार मकार को चेताओ, इसको रटना करो जबरदस्त। तो आवे विमान सामो, सदगुरु विधि से रटना करोगे तो ब्रह्म वेदांत से तेरे को ये नेंच रूपी विमान लेने को आ जाएगा, और उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी, आत्मा का विवाह हो जाएगा। कंठ में लेने आएगा तो इसकी सगाई होगी, और फिर त्रिगुटी तोरण मार के ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, मोहर न रेवे जुग आज। ब्रह्मलोक में भंवर गुफा में फेरे पड़ते हैं, जो सिर के ऊपर घूमता हुआ नजर आता है वो फेरे पड़ते हैं, और फिर मोहर जुग रहे आज, फिर ये पंच तत्व में आने की आस नहीं रही। ऐसा संतों का ज्ञान जो दान करेगा वही आत्मा परम पद में मिलेगी। और परम पद में मिलने का आद अनादि से एक ही उपाय है, अनंत उपाय सुखों का आत्मा को, और ये परम पद में मिलने का। ये समझ हो जाएगी तो महापुरुषों के ज्ञान से, आत्मा अणवे ज्ञान से इतना प्रेम हो जाएगा कि सब समझने लग जाएगा, बुद्धि सब समझ में आने लगे। राम 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 राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज।